वेलकम फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। अभी आज जो हम भी देख रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और एनसीईआरटी का पेज नंबर 55 टू 59। क्या 55 टू 59। तो सीख क्या रहे हैं लीनियर इक्वेशन। पहले देखो इक्वेशन बोलने का क्या मतलब है। इक्वेशन बोलने का मतलब हुआ कि ऐसा कुछ हो जिसमें इक्वल टू हो LHS इस साइड हो और इस साइड हो RHS। ये हो गया इक्वेशन। ये क्या हो गया इक्वेशन। अब इक्वेशन में क्या क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। अब एक वेरिएबल्स लिया जैसे कि 3x इक्वल टू 5 या 6 करो, 3x इक्वल टू 6 करो, ये क्या हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। वेरिएबल्स कितने हैं, एक वेरिएबल है, इसको क्या लिखेंगे, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक बेसिक बता रहा हूं। अभी लीनियर इक्वेशन क्यों बोलेंगे, अभी इसी में 3x टू दी पावर मान लेते हैं n है लीनियर इक्वेशन। अब ये 3x इक्वल टू 6 मतलब n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1, इसका मतलब हो गया डिग्री जो होता है x का मैक्सिमम पावर वो है 1। ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है। अब इसी को हम करते 3x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये देखो डिग्री 1 1, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन, अब कितने वेरिएबल है, 2, तो ये लिखेंगे 2। इस तरह से काम होता है। ठीक है, इस तरह से काम होता है इसका। अभी आप दूसरी चीज देखो, ये तो हो गया। अब इसको लीनियर क्यों बोलते हैं, लीनियर क्यों बोलते हैं, लीनियर बोले तो लाइन, लीनियर बोले तो लाइन, ऐसा लाइन ऐसा लाइन ऐसा लाइन, ये सब क्या हो गया, लाइन। इसका मतलब जैसे कि देखो x इक्वल टू आपका लिखा हुआ है x इक्वल टू 3, इसको आपको प्लॉट करना है। क्या करना है, प्लॉट करना है। अगर आपने ये एक नंबर लाइन किया, यहाँ रखा 0, यहाँ रखा 1, यहाँ रखा 2, यहाँ रखा 3, ये x इक्वल टू 3 को कहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं, एक लाइन पे दिखा सकते, क्या दिखा सकते, एक लाइन पे अपन इसको दिखा सकते, इसीलिए बोलते लीनियर। अभी लीनियर, एक तो अभी देखो लीनियर इक्वेशन लीनियर है, इसका मतलब लाइन होगा, जो भी इसको प्लॉट करेंगे, या तो ये अगर मान लो ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, कैसे कैसे लीनियर इक्वेशन होंगे, लीनियर होंगे, ऐसा कर दिया, इधर हो गया माइनस एक्स, इधर हो गया माइनस। लीनियर इक्वेशन क्या होगा, ये भी एक लीनियर इक्वेशन, ये हो गया 1, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, यह भी एक लीनियर, इतने सारे लीनियर बोलते लाइन वाला। ठीक है, लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये हो गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अपन एनसीईआरटी का पेज नंबर 55 आप निकालो, आप देखो क्या क्या है। अभी देखो एक इक्वेशन है 2x इक्वल टू 6, ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, ये क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब पहले देखो, फिर से गौर से देखो, लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल की डिग्री क्या है, 1, यानी कि डिग्री ऑफ, डिग्री नहीं, मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 1, इसलिए ये हुआ। एक बात क्लियर हो गई, ठीक। ये इक्वेशन है तो इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलते, क्या निकलते हैं, सॉल्यूशन, इसका निकलता है सॉल्यूशन बोलने का मतलब, सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स which satisfy द इक्वेशन, मतलब x किस वैल्यू के लिए 2x इक्वल टू 6 होगा, इसको हम सोल्व करेंगे। हम क्या लिखे, यहाँ साइड में सोल्व करते हैं, 2x इक्वल टू 6, हमको क्या करना है, x का वैल्यू चाहिए, यानी कि 2 है, मल्टीप्लीकेशन है ना, हाँ, ये हो गया। अब इसमें एक चीज सॉल्यूशन ऑफ, अभी इक्वेशन के रूल्स क्या है, पहला, इफ वी ऐड और subtract any number both sides, no effect,
ऑन इक्वेशन, इक्वेशन पर कुछ फर्क नहीं गिरता। दूसरा, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी नंबर, नंबर लेकिन नंबर क्या है, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ जीरो के बराबर हो सकता है, बोथ साइड्स नो इफेक्ट ऑन इक्वेशन, मतलब हम किसी भी नंबर को जोड़ सकते हैं, किसी भी नंबर को घटा सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। केवल जब डिवाइड करेंगे तो जीरो से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि वो अनडिफाइंड होता है। ये आपका रूल है, कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवाइड करो, इस इक्वेशन पर कुछ फर्क पड़ता नहीं है, अपनी सुविधा अनुसार करो। ये देखो 2x डिवाइडेड बाई 6 अभी देखा ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 को हटाना है ना, तो हमने क्या किया, 2x को नीचे 2 से हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, क्यों, ये 2 हटाना है, 2 कट गया, यहाँ बच्चा x और ये 2 3 6 यानी कि x वैल्यू, यानी कि ये जो वैल्यू निकला आपका x इक्वल टू 3, इसको बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। एक हो गया, एक बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं इसको जीरो ऑफ इक्वेशन, जीरो ऑफ इक्वेशन। क्यों जीरो ऑफ इक्वेशन, इसलिए बोलेंगे अगर x इक्वल टू 3 रखा, ये क्या था आपका 2x इक्वल टू 6 था इक्वेशन, इसको और अच्छे से करो -6, ये भी एक उसी का फॉर्म होगा ना। अगर x का वैल्यू 3 रखा, 2 इंटू 3 -6, 2 3 6, 6 में 6 गया 0, यानी कि x के इस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन होता है जीरो, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो ऑफ इक्वेशन। और क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन। समझे क्या, ये जो वैल्यू निकला सोल्यूशन, इसको क्या क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जीरो ऑफ इक्वेशन और आपका रूट ऑफ इक्वेशन। ध्यान आ गया क्या, तो हम अभी क्या देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो अभी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कुछ होता है फॉर्म, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, घर का, पंखे का 3 ब्लेड होना चाहिए, इतना क्वेश्चन, उसी तरह करें स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2, क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये ऐसा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें क्या ये देखना है, a b और c जो है ये रियल नंबर है, रियल नंबर ही होते हैं, फिर भी बता देंगे क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि आपका कोई था ना क्वेश्चन 2x इक्वल टू 6, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2x, इस 6 को इस साइड माइनस कर दिए, ये 0 हो गया, ये लिखेंगे 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब देखो x 2x है, 2 इंटू एक्स यानी कि a हो गया आपका 2 प्लस बी y है ही नहीं, तो y हम लिख दिए अपने मन से, लिख दिए तो, और b को कर दिए 0, चलता ना, ये हो गया b आपका हो गया 0, c क्या है, c के जगह पर है 6, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में के रूप में हमने लिख दिया। ध्यान आ गया क्या, इस तरह से हम काम करते हैं। अभी आप एक को यहाँ मैं साइड में लिख देता, कैसा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एक एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 1 कर रहा था, नीचे दिए गए सबको ax प्लस by प्लस c के इक्वल टू 0 के फॉर्म में आप लिखो, राइट, और a b c क्या है ये बताओ। उसका पहला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, यानी कि ऐसा आपको दिया हुआ है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसको इस फॉर्म में आप लिखो और बताओ a b c कितना है, लिखे क्या होता है ax, तो ax तो क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स ax, b 3 इंटू वाई लिखा, ax प्लस बी वाई प्लस c। अब ये क्या करते हैं, हमने यहाँ इक्वल टू था, इस 9 को हमने इधर लाया, क्या हो गया ये -9, लेकिन हमको लिखना क्या है इस फॉर्मेट, यहाँ इसे लिखेंगे प्लस, इसको लिखेंगे ब्रैकेट, ये हो गया अपना, क्या हो गया, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको लिखेंगे दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ax bl और by प्लस c, यानी कि ये हो गया
इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ ऐसा हो गया तो हियर ए क्या हो गया, ए हो गया आपका 2, बी क्या हो गया, बी हो गया 3, सी क्या हो गया +9 नहीं -9, क्योंकि यहाँ प्लस है ये -9, ये ध्यान रखना। अभी देखो दूसरा कुछ है इसमें। अब करा 2x इक्वल टू वाई, चलो आंसर करेंगे, क्या लिखेंगे इसको पहले हम 2x, ये y को इस साइड किया, ये ऐसा किया है ना। अभी ax 2 इंटू एक्स प्लस बी वाई, वाई है यहाँ क्या माइनस है, हम क्या करते हैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करके हो गया -y, प्लस सी तो है ही नहीं, हमने लिखा 0, जोड़ दिया 0, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ क्या हो गया आपका a हो गया यहाँ आपका 2, b हो गया आपका -1, c इक्वल टू 0। -1 इसलिए हुआ यहाँ जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें प्लस लिखना है, हमने लिखा प्लस, अब ब्रैकेट में लिखा -1 इंटू वाई, ये हो गया अपना। चलो हाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, मिट गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। चलो अभी एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, x इक्वल टू -5, इसको कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखिए, फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए और एबीसी निकालिए, लिखिए सेम क्वेश्चन है। चलो आंसर 4 का 2 का पहला एग्जाम्पल, एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 2 का पहला, 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। चलो ठीक, अभी क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -5 है, ये -5 को हमने इस साइड ले दिया, क्या हो गया +5 इक्वल टू 0। ठीक, अभी हमको कौन सा फॉर्मूला लेके जाना ax, तो हम क्या लिखते हैं इसको 1 इंटू एक्स प्लस वाई, वाई है ही नहीं, हमने क्या लिखा वाई ना हो वाई, और इसको ब्रैकेट में करो 0, 0 इंटू वाई 0, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 0 0 ही है ना, 0 तो हो ही सकता ना, प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ ए क्या हो गया, ए हो गया आपका 1, बी कितना हुआ, बी हो गया 0 क्योंकि 0, सी कितना हो गया 5, ये बी क्यों 0 हुआ, वाई था नहीं, वाई हमने ऐड कर दिया, ऐड तो कर नहीं सकते, वाई को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 इंटू वाई इक्वल टू क्या 0, 0 जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो 5y इक्वल टू 2, ठीक, क्या लिखना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax, x है ही नहीं, हमने लिखा x, इसको लिख दिया ऐसा 0, लिख दिया x, ये हो गया अपना क्या 0 हो गया, 0 यहाँ कुछ 0 जरूर हो ही सकते, प्लस 5y, 5 इंटू वाई कर दिया ऐसा। अब ये प्लस, इधर हमको 0 करना है ना, इधर लिखा इसको -2, +2 था इस साइड -2, लेकिन कैसा फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो हमने लिखा इसको प्लस, इसको कर दिया, हो गया क्या, एक ही बात है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया आपको, a हो गया 0, b हो गया 5, c हो गया आपका -2, हुआ क्या। चलो चलो अभी लास्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अब बताया आपको सॉल्यूशन क्या हुआ, पता है ना 2x इक्वल टू 6, तो x का जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे, ये तो 1 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में कैसे करते हैं। चलो एक एग्जांपल है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्या कहा इसका, अपने को सॉल्यूशन निकालना, यानी कि x का क्या वैल्यू डालेंगे कि ये हो जाएगा, और y का क्या वैल्यू डालेंगे कि आपको क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखो दिखने से लगता है, ट्रायल बाय इंस्पेक्शन, by inspection we see that if we put x equal to 3 and y equal to 2, then अब देखो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या रखा 3, और y की जगह पर क्या रखा 2, ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, वी गेट then equal to 12, so क्या लिखेंगे 3 और 2, so x y, इसको 3 बार लाइन देंगे सर, इसका मतलब 3 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ध्यान है क्या, ये हमने कैसे किया इंस्पेक्शन मेथड से किया,
लेकिन अब इंस्पेक्शन मेथड से हमको दिख नहीं रहा है, मान लो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो उसके लिए देखो ना, है ना। चलो यहाँ लिखा हमने x और यहाँ लिखा y। x का वैल्यू रखा हमने 0। हाँ, इसके सॉल्यूशन जब भी दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हम शो करते शोन ऐसा x और y के पेयर में, कैसा ऐसा ऐसा जो भी वैल्यू है। हाँ, तो x का वैल्यू रखा मैंने 0, x का वैल्यू 0 रखो, ये हो गया 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, ये 0, ये 3y की, यानी कि x 0 रखा, चलो यहाँ लिखा x 0 रखा, ये क्या हो गया 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, यानी कि 3y इक्वल टू 12, इसका मतलब y इक्वल टू हो गया 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 4, यानी कि y इक्वल टू 4। x अगर 0 रखा तो y क्या हो गया 4। अब रखो x का वैल्यू रखो 1, तो यहाँ क्या हो गया x का वैल्यू रखेंगे 1, तो यहाँ क्या हो गया 2x, 2 इंटू 1, वहाँ जगह नहीं, 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 2 है 12, तो 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 12। अभी क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ गया, ये 2 को इस साइड करेंगे, 3y इक्वल टू क्या हो गया 12 माइनस 2 यानी कि 10, 3y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या निकला 10 डिवाइड बाई 3, तो 110 डिवाइड बाई 3। अभी क्या रखेंगे आप रखो 3, जो हमने रखा था शुरू में 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो क्या होगा 2 इंटू एक्स का जगह 3 रखें प्लस 3y इक्वल टू 12, 2 3 6, 6 प्लस 3y इक्वल टू 12, तो 3y इक्वल टू क्या हो गया, ये 6 उस साइड क्या जाएगा 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, यानी कि 3y इक्वल टू 6, इसका मतलब y इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3, ये तो इक्वेशन का बेसिक है, यानी कि x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू क्या हो गया 2। इसी तरह बहुत सारे वैल्यू आप रखते चलो ऐसा करके, तो आपको x के वैल्यू बदलेंगे तो y के वैल्यू बदलेंगे। इसका मतलब अगर हमको लिखना पड़े सॉल्यूशन इसके, तो सॉल्यूशन क्या क्या हुआ, सॉल्यूशन आपको पेयर में लिखना है, कैसा सॉल्यूशन हुआ सॉल्यूशन इक्वल टू 0 4, यानी कि पहले x का वैल्यू लिखेंगे, फिर एक सॉल्यूशन हो गया ये, दूसरा पेयर हो गया 1 10 डिवाइडेड बाय 3, ये दूसरा पेयर, तीसरा क्या हो गया 3 और 2, ये 3 सॉल्यूशन है, 5 10 25 50 सॉल्यूशन ऐसे निकल सकते हैं, ध्यान है क्या। अभी सेम चीज है, x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसके सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन चाहिए आपको 4 सॉल्यूशन चाहिए, 4 सॉल्यूशन कितने चाहिए 4 सॉल्यूशन। अरे वाह, 4 सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, फिर देखो उसी तरह से तकनीक करेंगे, क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम x, यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y, ऐसा कर दिया हमने टेबुलर फॉर्म, ठीक है। चलो आंसर, अभी हमने लिखा पहला सॉल्यूशन, हमको सॉल्यूशन मालूम नहीं, इंस्पेक्शन नहीं करना, हम x का वैल्यू रखा 0, x का वैल्यू 0 रखा तो क्या हो गया x इक्वल टू 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो इसका मतलब क्या हो गया 0 0 0 तो खत्म हो गया, यानी कि 2y इक्वल टू क्या निकला 6, और ये जो निशान है इसका मतलब है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि इट कंक्लूड्स है 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या निकलेगा 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3, यानी कि अपना सॉल्यूशन क्या निकला 3, यानी कि पहला पेयर क्या निकला आपका सॉल्यूशन का, पहला पेयर सॉल्यूशन क्या क्या निकला 0 और 3। अभी देखते हैं x का वैल्यू रखे 1, क्या रखा 1, तो 1 रखो 1 प्लस 2y इक्वल टू 6, इसका मतलब 2y इक्वल टू, ये 1 को हमने उस साइड ले आया, 6 में से 1 गया ये 5, इसका मतलब 2y इक्वल टू 5, इसका मतलब y इक्वल टू 5/2, यानी कि x1 तो y हो गया 5/2, यानी कि ये क्या लिखेंगे पेयर का सॉल्यूशन का 1 5/2 निकला क्या। चलो अभी 2 रखा, 2 रखो 2 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 6, तो क्या हो गया 2, तो 2y इक्वल टू, ये 2 इस साइड चला गया तो 6 में से 2 गया 2, यानी कि 2y इक्वल टू 2, इसका मतलब y इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, यानी कि x2 तो y1, सॉल्यूशन क्या बताएंगे 2 और 1।
हो रहा है क्या? 2 है 1, क्यों? 2 रखा तो 6 में 2 गया 4, नहीं नहीं नहीं, अरे x इक्वल टू 2 रखा ना, 2 इंटू 2y इक्वल टू 6, 2y, अच्छा 6 में से 2 गया 4 हुआ ना, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 4, वही तो कर रहा हूँ ऐसा कैसे, ये हो गया आपका 2, यानी कि x 2 तो y भी आपका हो गया 2, सॉरी है। अब देखो x इक्वल टू 2 रखा है, 2 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो ये 2 को उस साइड ले गया, 2y इक्वल टू 6 में से 2 गया 4, 2y इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू हो गया 2। इस तरह से हमने कितना सॉल्यूशन निकाले, 1 2 3। अभी और कुछ करो, अभी 3 भी हम रख सकते हैं, 4 भी, मान लेते हैं आप 4 रखा, 3 4 रखे, 4 रखो, x इक्वल टू 4 प्लस 2y इक्वल टू 6, मतलब 3 भी रख सकते हैं, तो क्या हो गया 2y इक्वल टू, ये 4 को इस साइड लगाया, 6 में से 4 गया, ये हो गया 2, यानी कि 2y इक्वल टू 2, इसका मतलब y इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, यानी कि x 4 तो y 1, तो आंसर सॉल्यूशन क्या निकला 4 1। इसी तरह और भी आप वैल्यू आप रखो, 4 5 6 कुछ भी रखो, 6 रखा, चलो मान लेते हैं 6 रखा, मतलब आप कुछ भी आप वैल्यू वगैरह आप रख सकते हो। चलो एक और दिखाता, 6 रखा, मान लो x रखा 6, तो ये 6 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो 2y इक्वल टू 6 में से 6 गया उधर, ये हो गया 0, यानी कि 2y इक्वल टू 0, तो y क्या हो गया 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0, यानी x 6 तो y 0, ये 6 और 0। इस तरह सॉल्यूशन क्या क्या निकले, तो हम बोलेंगे क्या लिखेंगे, 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन आर, पहला लिखेंगे 0 3, ये पहला पेयर, फिर कॉमा 1 5 बाई 2, यानी कि ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, थर्ड लिखेंगे 2 2, 4 रखेंगे 4 1, और आपने ये भी निकाल दिया, 4 ही बताना है, 4 ही बताओ, 5 6 7 8, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, वैल्यू पुट करते चलो, ध्यान आया क्या? इस तरह से हम इसको कारोबार करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, यह है एक लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 4, कह रहा है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये पहला है इसका, कह रहा है 2 सॉल्यूशन निकालो, 2 सॉल्यूशन, केवल 2 सॉल्यूशन निकालो, चलो सिंपल है। फिर उसी तरह ऐसे करते हैं, x y, और यहां लिखेंगे इसको पेयर में आंसर। चलो पहले हम क्या करते हैं, आंसर में x का वैल्यू पुट कर, यहाँ लिखेंगे वी पुट x इक्वल टू 0, और बाद में यहाँ ये चीज भी लिख देंगे, वी पुट x इक्वल टू 0, क्या हो गया 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, ठीक, तो 4 इंटू 0 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, इसका मतलब 3y इक्वल टू 12, इसका मतलब y इक्वल टू, ये 3 साइड रहेगा 12/4, यानी कि x 0 तो y हो गया 4, तो सॉल्यूशन क्या हो गया 0 4 हुआ क्या। अभी x का वैल्यू कुछ और रखो, जैसे लिखो x का वैल्यू रखा 3, सपोज वी पुट x इक्वल टू 3, करो क्यों रखा कारण बताता हूँ, 4 गुना 3 12 प्लस 3y इक्वल टू 12, ये देखो 4 3 12 प्लस 3y इक्वल टू 12, तो 12 3y इक्वल टू 12 माइनस 12, ये हो गया 0, तो यानी कि y इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3, यानी कि x का वैल्यू रखा हमने 3, तो y का वैल्यू 0, यानी कि दूसरा वैल्यू क्या हो गया 3 और 0, तो 2 सॉल्यूशंस क्या लिखेंगे, हेंस 2 सॉल्यूशंस आर, पहला लिखेंगे 0 4 एंड दूसरा लिखेंगे 3 0, और भी बहुत सारे वैल्यू रख सकते हैं, जो वैल्यू रखना है आपको रखो, ठीक है। अभी देखो दूसरा है क्वेश्चन, अभी इसी का दूसरा एग्जाम्पल नंबर 1, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, कुछ नहीं सिंपल, इसको मिटा बदलेगा ना, चलो हाँ आंसर, फिर लिखेंगे वी पुट x इक्वल टू 0, करो पुट 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 5y इक्वल टू 0, यानी कि 5y इक्वल टू क्या हो गया 0 साइड 0 ही हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया 0 डिवाइड बाई 5, यानी कि हो गया आपका 0, यानी कि x 0 तो y 0, तो आंसर क्या हो गया आपका, हो गया पहले 0 0। अब पुट करो कुछ भी पुट करो, जैसे कि वी पुट x इक्वल टू, मान लेते हैं क्या रखा है 1, तो क्या हो गया 2 इंटू 1
प्लस 5y इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 प्लस 5y इक्वल टू 2 0। 5y इक्वल टू ये प्लस 2 को इस साइड लाया -2 तो y इक्वल टू क्या हो गया -2 डिवाइडेड 5 यानी कि x अगर निकला 1 ये हो गया -2 डिवाइडेड 5। यही दो ही सोल्यूशन चाहिए अपने को ना 1 और -2/5। इसका मतलब लिखेंगे सॉल्यूशंस आर पहला लिखेंगे 0 0 दूसरा लिखेंगे 1 और -2/5। ध्यान आ गया। कुछ इस तरह से हम इसको काम करते। चलो इसका हम तीसरा देखते हैं। तीसरा आपको क्या कर रहा है 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। चलो फिर हम क्या करते हैं आंसर करते हैं। चलो वी पुट 3y प्लस 4 x इक्वल टू 0। x है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब डायरेक्ट y का वैल्यू निकालो इससे 3y इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू क्या हो गया 4 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि x का कोई सा वैल्यू निकालो 4 डिवाइडेड बाई 3। x का वैल्यू 0 रखो तो भी 4/3 क्योंकि है ही नहीं। 1 रखो तो भी 4/3, 2 रखो तो भी 4/3, 5 रखो तो भी 4/3, -1 रखो तो भी 5/4/3 यानी कि इसके पहला सॉल्यूशन क्या निकला 0 4/3, दूसरा क्या हो गया 1 4/3, तीसरा कर सकते 2 4/3। इस तरह से आपको देखो दो ही सॉल्यूशन चाहिए दिए दोनों सॉल्यूशन लिख देंगे हेंस सॉल्यूशंस आर दिस। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं अगर इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे मान लेते हैं x और y और ये अगर वैल्यू निकला आपका प्लस नहीं ऐसा ये जो ग्राफ है ये 3y/4 का इक्वल टू क्योंकि x का वैल्यू 1 रखो 4/3 प्लस -4/3 माइनस क्यों ये गलती क्या हो गया 3y प्लस 4 था ना इधर -4 हुआ ना y इक्वल टू -4/3 प्लस 4/3 है -4/3 यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। हाँ तो x का वैल्यू 1 रखो तो भी माइनस ये वैल्यू है आपका -4/3, 2 रखो तो भी वही, 3 रखो तो भी 4 रखो इधर भी रखो तो भी यानी कि ये आपका हो गया ग्राफ। ठीक है ये 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -4/3 तो सॉरी प्लस हो गया था सारी जगह माइनस। ठीक है अभी के लिए बस इतना ही। अब इसको अच्छे से आप देखो वीडियो को और उसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो।